हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है कि सिंगला साहब वाले केस की वीकली लिस्ट निकल चुकी है। जो पिछली बार 97 नंबर पर था, आज भी 97 नंबर पर है। डेली लिस्ट में आएगा नहीं आएगा डाउटफुल, इतना ही बोलूँगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। हमारा केस जो सिंगला साहब वाला केस जो लड़ा जा रहा है, ये तो सिनॉप्सिस करके जो सत्यानाश किया ही है, लेकिन इधर उधर जब बातें हो रही हैं तो हमारे दो आदमियों से पता चला। एक तो कोई बॉम्बे में भार्गव है, वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी समझी जाती है पेंशन अपडेशन के ऊपर, यानी पेंशन रेगुलेशन की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है वो। और इनकी बात पाटनी साहब से हो रही थी, उनका वीडियो जो रिकॉर्डेड था मैंने सुना। मैं तो अचंभित था कि ये व्यक्ति यूनियन का कहीं लीडर है और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, ये रूल्स रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा जानता है और बात करते वक्त कहता है पॉजिटिव ऑफ फंड्स। भार्गव साहब, मैंने आपका ही रेगुलेशन 1995 में चैप्टर 3 रेगुलेशन 7 बैंक ऑफ इंडिया, लगभग सबके एक जैसे ही हैं। आप थोड़ा जाइए ना वहाँ पे, आप हमें बताएं ना थोड़ा सा कि आपको फंड्स की कहाँ जरूरत है। ये जो पॉजिटिव फंड की आप जो बात कर रहे हो, ये अधिकार किसने दिया आपको? रेगुलेशन तो नहीं देता। रेगुलेशन स्पष्ट कहता है सीपीएफ के बदले आपको पेंशन मिलेगी, और पैसा कहाँ कहाँ से आएगा वो सब ट्रस्ट के बाद जमा हो जाएगा, वो पेंशन फंड कहलाएगा। यहां आपका ए से लेकर के और एच तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 सोर्स है जो फंड है। एक में भी आप ये बता दीजिए कि कहीं भी आपसे ये कहा गया सोर्स पॉजिटिव ऑफ फंड है, शॉर्टेज ऑफ फंड है। सिर्फ ये बताया गया कहां कहां से पैसा आएगा और कहां जमा होगा। और रेगुलेशन 11 ने यह कहा है कि जब भी कोई कमी बीसी होगी तो 31 मार्च को जो आपका एक्चुअरी है वो उसका कैलकुलेशन करेगा और उसका फंड का अरेंजमेंट बैंक करेगा। इतना सा है भैया। ये फालतू की बातें जो आप कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, इस पे इसी प्रकार तभी आपको नहीं मिला था कि पेंशन अपडेशन तभी नहीं हुआ था क्या? उसके बाद भार्गव जी कहते हैं कि इनसे भी बड़े जानकार, बहुत बड़े कलाकार कोई निरंजन सिंह जी हैं। निरंजन है कोई, वो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में बात नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जब वो उनका रिकॉर्डेड वीडियो मैंने देखा, ऑडियो सुना मैंने, पाटनी साहब से जब बात कर रहे थे तो कमाल की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन इन अवर रेगुलेशन, कहीं लिखा ही नहीं है पेंशन अपडेशन। मैं तो भाई सुनकर मैं अचंभे में रह गया कि निरंजन, जिसको भार्गव साहब कह रहे 30 मार खाएं, और वो 30 मार खां जी इस प्रकार की बोलेंगे। अब दीवान में ऐसे इसलिए बोल रहा हूं कि इन लोगों ने बैंक पेंशनर को खून के आंसू रुलाए हैं। ये लगभग वैसे ही है जैसे एक लड़का था, यंग एज का था, कहीं खड़ा होके वो कहीं पेशाब कर रहा था। लोगों ने बोला साला बड़ा बदतमीज है, चलो इसके घर के जाके शिकायत करते हैं। जब घर गए, उसके बाप से शिकायत की तो लोगों ने देखा जाकर के कि बाप खड़े से तो पेशाब कर रहा था, लेकिन फिरकी ले लेके कर रहा था। भार्गव साहब, आपका और निरंजन सिंह का यही रिश्ता है। आप खड़े से पेशाब कर रहे थे और ये निरंजन सिंह पेशाब तो खड़े होकर कर ही रहा था, लेकिन ये फिरकी ले लेके कर रहा था। आपको पता नहीं है तो लोगों को बहकाए नहीं। आपने जो सर्वनाश कराया है, हमें पता है क्या कराया आपने। आप में हिम्मत है तो आप मेरे से बात कीजिए, मैं बताता हूं आपको कहां है। अब मैं बताता हूं पेंशन अपडेशन कहां लिखा हुआ है। ये आपका चैप्टर 6 बैंक ऑफ इंडिया, लगभग सबके जैसे रेट ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ पेंशन, जिस 35 की हम बात करते हैं वो लिखा हुआ है यहां पर। डियर निरंजन सिंह जी, आप देख लीजिए, बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। ये क्या है सर? ये कुछ नहीं लिखा है इसमें। बेसिक पेंशन इन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, यहां तक लिखा हुआ है। अपडेशन है और ये परमानेंट अपडेशन है। ये इसी पे केस लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं किसी का बाप नहीं जिता सकता आप लोगों को। माननीय सुप्रीम कोर्ट में यदि इस इंटरप्रिटेशन को रखोगे,
इस अपने आर्गुमेंट को रखोगे कि 35(1) में परमानेंट अपडेशन है और ये ऐसे लिखा हुआ है, लागू कैसे होगा, ये तो एक अलग बात है। शैल बी अपडेट कैसे, एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूला दे रखा है आपका अपेंडिक्स 1 में, जो आपका पेंशन अपडेशन होगा, लेकिन कैसे होगा, एज पर फॉर्मूला। और वो जो फॉर्मूला आएगा अलग अलग समय के लिए अलग अलग प्रकार से आएगा। 2 बार आपका अपडेशन हुआ है। एक हुआ है आपका द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एडिस पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1986 से 31/10/1986 से रिटायर हुए थे, उनका पेंशन अपडेशन ऐसे होगा। ये नहीं कह रहा है कि इसके बाद नहीं होगा, ये कह रहा है फॉर्मूला अपडेशन का इस पीरियड वालों को ऐसे लगेगा। आपने इसका ये गलत अर्थ निकाल लिया, आपने ये अर्थ निकाल लिया कि आप जो डेट इसमें दे रखी है अनेक्सर में नंबर 1 में, क्लॉज नंबर 1 में, ये आगे नहीं जाती है। कहाँ लिखा है भाई, कहीं लिखा है क्या? अपडेशन बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है, और ये लिखा है कि 1/1/1986 से लेके और 31/19 तक कैसे होगा, या पूरा का पूरा हिसाब किताब दे रखा है, कैसे होगा पूरा दे रखा है। फॉर्मूला, फॉर्मूला अलग चीज है, अपडेशन अलग चीज है। अगेन दोबारा इसी को पढ़िए आप, अनेक्सर 1 का ये पार्ट है केवल किसके लिए, 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक अपडेशन हुआ है। हाँ जी निरंजन सिंह जी, आप क्या कहोगे? आप कह रहे थे ना अपडेशन है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं बड़े हाथ फेंक रहे थे आप, तो ये क्या लिखा है, और यही जिताएगा आपको। कोई जिता ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट में आपको केस। यदि वकील हैं, लीगल इंटरप्रिटेशन है, इसका कर पाओगे तो ठीक ठाक है, नहीं अदरवाइज आप वही लेकर के आओगे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आया था कि भाई अपडेशन तो है, लेकिन क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है, इसलिए जाओ आप यूनियन के पास जाओ, IBA के पास जाओ और उसको एग्रीमेंट कराओ। ये एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कैसे कराओगे, वहां उलझाया था ना चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, और वहां यही बात कर रहे थे निरंजन सिंह, अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात कर रहे थे। आपने पढ़ा है क्या वो? हमने पढ़ा है वो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI के बराबर मांग रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट पर लागू नहीं होता। RBI में उस समय 2008 में कोई भी अपडेशन नहीं था। कोर्ट ने यह कहा था देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, यह कहा था, रेगुलेशन में नहीं है, इसलिए आपके एग्रीमेंट में है। तो दोबारा एग्रीमेंट को आप रेगुलेशन में लेके आइए। और मैं वकील बहस नहीं कर पाया, यदि रेगुलेशन 56 का सारा लेता तो मैं क्लियर कर पाता। ऐसे ही वकील थे जो ये अब जो सिनॉप्सिस देकर के बैठे हुए हैं। आगे मैं चलता हूं निरंजन सिंह जी, 35(1) में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा। फिर मैं 35(1) को लेता हूं, बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेशन शैल बी अपडेटेड, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है दूसरे पीरियड के लिए। ये तो था कब से, 1/1/1986 से लेके 31/10/19। अब दूसरा, द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 1992 बट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ 1993, और कुछ ऑफिसर्स का 1994 तक गया। ये क्या है सर? ये दोबारा ये अपडेशन हुआ है। और अब ये सवाल है कि जब एक बार आपने प्रोसेस शुरू कर दी थी तो आपने रोकी क्यों? इसका मतलब यह है कि जब जब अपडेशन होता एक नया फॉर्मूला आता, और अब फॉर्मूला नहीं आता, पुराने से होता या नया आता, जिस प्रकार नया उसमें RBI और उसमें आया हुआ है। आप लोगों ने बेवकूफ बनाया, मतलब पेंशनर्स को। पेंशन आप पर विश्वास करते थे? कोई भी आदमी पूरे हिंदुस्तान में 8 लाख से 8 लाख पेंशनर मुझे ये बता दे कि इसका अपडेशन है या नहीं। कोई ये बता दे कि फंड की थ्योरी कहां से आई, कोई भी बता दे मुझे। मैं स्पष्ट रूप से चैलेंज करता हूं किसी भी आदमी को कि कहीं भी इस रेगुलेशन में कहीं फंड की थ्योरी हो। हमको 2010 में बैंक ट्रांसफर में लुटवाया था। आपका रेगुलेशन इनको पेंशन के नाम पर किसी प्रकार के कलेक्शन की इजाजत नहीं देता। ये कहते हैं अपडेशन नहीं है, बड़ा स्पष्ट अपडेशन है, और तो कहीं RBI में नहीं है, LIC में नहीं है। और LIC क्या, मुझे नहीं लगता ये लोग मतलब आर्गुमेंट सुनते हुए, LIC में निदेश गुप्ता जी ने कहा था कि लिखा नहीं जा सकता था LIC के पेंशन अपडेशन में, क्योंकि CCL 1972 में नहीं लिखा हुआ था, वो 2021 और 23 में आया था। ये नए नए मुल्ला पता नहीं कहां से आ गए, मतलब हमारे केस का सत्यानाश करने में तुले हुए।
और इस प्रकार की हरकत रही तो हम और ज्यादा तीव्र होकर के तुम पर अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपडेशन भी है और फंड की हमारी कोई चिंता नहीं है। आप यदि इस आर्गुमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख पा रहे हो तो तुम्हें कोई नहीं जिता सकता। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।